इस्लामाबाद के एक घर में गैस लीकेज से धमाका। वो घर जहां पर खुशियां थीं, जहां पर शादी का समा था, इस वक्त वहां पर मातम हो रहा है। 8 कीमती जानें चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज एक अफसोसनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे रकम में जो आप इलाका देख रहे हैं, जो आप मजमा देख रहे हैं, ये इस वक्त अगर ये सानहा ना होता तो यहाँ पर वलीमे का समा था। आज वलीमा था एक जोड़े का, लेकिन कल बारात आई। बड़ी खुशियों से लोग जो घर वाले हैं वो दुल्हन को लेकर आए और शादी थी, मेहमान भी आए हुए थे और रात को आकर सो गए। मेहमान अपने अपने जगहों पर थे कि सुबह एक धमाका हुआ और धमाके के बाद छतें गिर गईं। 3 घर मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद के G72 सेक्टर में ये सानहा हुआ और उसके बाद यहाँ पर कोहराम मच गया। रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर बुलाया गया और मलबे से जो लाशें हैं, जो मलबे तले दबे हुए लोग थे, उनको निकालने की जो कोशिश है वो की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 11 अफराद ज़ख्मी हैं। और अफसोसनाक, सबसे अफसोसनाक, वैसे तो हर इंसानी जान जो है वो कीमती है, लेकिन सबसे अफसोसनाक वाक़या ये है कि जो नौ ब्याहता जोड़ा था, दुल्हा और दुल्हन, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। दुल्हे की वालदा वो भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं और इस एक बदकिस्मत ख़ानदान के 6 अफराद इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त ये रात के इस पहर, अब आप देख रहे हैं इस इलाके में जहाँ पर खुशियाँ थीं कल रात को, आज यहाँ पर मातम का समा है। हर आंख अश्कबार है। हमारे साथ मौजूद हैं विलियम परवेज़ साहब, मसीही कम्युनिटी के लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, उनसे बात करेंगे। विलियम साहब, अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक। क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से? देखिए जी, इस पर जितना भी दुख किया जाए, जितना भी इसका मातम किया जाए, कम है। ये कल तक यहाँ पर, ये रात को 3 बजे बारात लेके आए हैं, ये सारा फारिग हो के वहाँ से। हाँ जी। तो कुछ सुबह 7 या 8 के दरमियान में ये धमाका हुआ है, क्योंकि ये छुट्टी का दिन था। लोग बहुत सारे देर तक सोते हैं। कुछ को पता चला है, कुछ सोए रहे। हमें भी सुबह जब हम उठे तो तब हमें कमरे में महसूस हुआ कि गैस फैली हुई है। आप यकीन करिए, जो हमारे घर हैं, इनके कमरों में अभी तक गैस की स्मेल है, वो जा नहीं रही। और हम कह रहे थे ये गैस किस तरह की स्मेल नहीं होती, जो इंसानी जिस्म के जलने की, तो वो भी उसमें शामिल है। तो ये जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है। हम इनके साथ जो घर था, वो अंकल अयूब, हम कहते हैं अंकल यकूब, उनके 2 बेटे और 1 बहू है। इतने काबिल बच्चे। वो मेरे बेटे को वो पढ़ाता रहा है, वो नईम, इनका एक बेटा था। अब आप ये सोचे, और वो खुद गुजरात में गए हुए थे। आप सोचे कि अगर वो गुजरात नहीं गए होते तो शायद वो मैं भी, खुदा ना करे, वो भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे। तो एक, आप भी बाप हैं, मैं भी बाप हूँ। आप समझ सकते हैं कि उसके पे क्या बीत रही है। जो रात को जिन्होंने बेटी को ब्याह के भेजा है, उन पे क्या गुजर रही है, और जो वालिद बच गया है उस पे क्या गुजर। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है विलियम साहब। अभी कुछ देर पहले हमने जो दुल्हा हैं, जो फौत हो चुके हैं, उनके वालिद साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारे इस हालत में थे कि वो बात ही नहीं कर पा रहे थे। गम की कैफियत है और अफसोसनाक वाक़या है। जिस तरह विलियम साहब ने बताया कि यहाँ पर अभी तक जो है वो गैस की जो स्मेल है वो इर्द गिर्द के घरों में आ रही है। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA भी यहाँ पर आए थे। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद थीं। सर्च ऑपरेशन किया गया, K9 मंगवाए गए ताकि मलबे के तले कोई और इंसान ना दबा हुआ हो। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया।
6 जो डेड बॉडीज़ थी वो पिम्स अस्पताल में थी, जबकि जो 2 डेड बॉडीज़ थी वो सीडी हॉस्पिटल में थी। और वहाँ पर अब उनकी आखिरी रसूमात की तैयारी की जा रही है। जो ज़ख्मी हैं सर, ज़ख्मियों के हवाले से आपको कुछ पता चला है कि उनकी क्या सेहत के बारे में उनकी क्या हालत है? को मुख्तलिफ तरह की बातें हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कहा जा रहा है कि कुछ हैं एक दो जो क्रिटिकल हैं, हुँ, हुँ। तो मैं को बहुत ज़्यादा उसमें मालूमात नहीं रखता, इसलिए कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। विलियम साहब भी जिस तरह बता रहे थे, हमें भी जो ज़राए से इतलात मिली हैं कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनका इलाज किया जा रहा है। एक बच्ची के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्रिटिकल है। बाकी यहाँ पर ये आपको इस इलाके के हवाले से बताते चलें कि ये G7 का सेक्टर है और यहाँ पर जहाँ पर ये धमाका हुआ है या जहाँ पर सानहा हुआ है, ये सीडी के क्वार्टर्स हैं, सरकारी क्वार्टर्स अलॉट किए गए थे और यहाँ पर ये लोग रिहाइश पजीर थे। यहाँ पर सुबह ये बताया गया, सुबह एक जो अजम्पशंस थी जब धमाका हुआ उसके बाद यही लगा कि कोई गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन बाद में जब टीमें वहाँ पर गईं और जो रेस्क्यू ज़राए हैं उनका ये कहना था कि ये इब्तदाई जो इतलात हैं उसके मुताबिक गैस सिलेंडर नहीं फटा, बल्कि शायद इस तरह हुआ है कि जो गैस थी वो लीक हुई, लोड शेडिंग हुई और उसके बाद जब गैस आई तो वो लीकेज की वजह से वो पूरे घर में फैल गई और फिर सुबह किसी वजह से ये हादसा हुआ और उससे धमाका हुआ। अब ये गलियां जो हैं सीडी का ये जो क्वार्टर्स हैं इसके इर्द गिर्द जो कुछ जो है अनप्लान्ड जो है वो बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, घर भी बने हुए हैं और ये गली बहुत तंग है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू इदारे थे, जो रेस्क्यू टीमें थी, उनको भी अंदर जाने में दुश्वारी हुई। हैवी मशीनरी जो थी वो अंदर नहीं जा सकी और लेकिन जो रेस्क्यू एहलकार थे और जो मुकामी लोग थे उन्होंने बड़ी जांफशानी से अंदर जाकर मलबे को सर्च किया, मलबे में तले दबे हुए लोगों को निकाला और उनको हॉस्पिटल्स पहुंचाया। अब इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे अकब में ये एक जो मसीही कम्युनिटी की जो इबादत है वो की जा रही है। आखिरी रसूमात जारी हैं वो और जिस तरह बार बार ये कहते हुए अजीब सा फील हो रहा है कि वो घर जहाँ पे खुशियाँ थी, जहाँ पर आज वलीमा था, वहाँ पर आज मातम हो रहा है, हर आंख अश्कबार है और सब लोग ये दुआ कर रहे हैं कि आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो, इन कीमती इंसानी जानों का ज़िया ना हो।